जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको इसको किस तरह से बनाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए सीखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम दो मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड होगा जो कॉन्सेप्चुअल बेसिक मेथड होगा, और अगला आपको सेकेंड मेथड जो बताएंगे वह आपको जो एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से किया जाए कम से कम समय में, वह ज़बरदस्त मेथड आपको शेयर ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। वह क्या कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट को पहले आप याद रखेंगे। देखिए एक बात बताइए, पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप। जैसे कि a बराबर कितना दिया गया है, 2 प्लस रूट 3 बट्टे 2 माइनस रूट 3। अब अगर हमें 1/a अगर निकालना हो, 1/a निकालना हो, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस रूट 3 या बट्टे 2 प्लस रूट 3 आया। अब एक बात बताइए, 2 माइनस रूट 3 या बट्टे 2 प्लस रूट 3 क्या है? यह b के बराबर है, मतलब ये b का वैल्यू है। यानी क्या हम लिख सकते हैं? b बराबर जो है आपको 1/a हो गया। इसलिए b बराबर क्या हो गया? 1/a। अब देखिए, अब आपको अगर यहाँ अगर a प्लस बी बोला जाए, a प्लस बी बोला जाए, तो क्या आप इस तरह से a के जगह a और b के जगह आप 1/a रख सकते हैं इसके जगह? हैं? क्लियर है? इतना समझ गए? अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ समझिए आप। कॉन्सेप्ट होता है जब इस प्रकार से दिया हुआ हो, अगर आपको अभी हमने बताया a प्लस बी, या इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 1/a। क्लियर है? बराबर जो है आपको a के जगह क्या दिया हुआ है? 2 प्लस रूट 3 बट्टे 2 माइनस रूट 3। ये a के जगह दिया गया है, और b के जगह आपको, या b के जगह ये लिखना है, इसको प्लस जोड़ना है, 2 माइनस रूट 3 बट्टे 2 प्लस रूट 3। जब भी इस प्रकार के फॉर्म में हो तो क्या करना होता है आपको? एक बात बताइए, इसको जो है सॉल्व करना आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा यहाँ? एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, रूट a प्लस रूट b बट्टे रूट a माइनस रूट b प्लस रूट a माइनस रूट b बट्टे रूट a प्लस रूट b। क्लियर है? इस दोनों को जोड़िएगा तो इसका क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट 2 इंटू ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी। देखिए, रूट के अंदर वाली संख्या को जोड़ना है और रूट के अंदर वाली संख्या को बट्टे करके घटाना है। 2 इंटू रूट के, देखिए ए प्लस बी, और बट्टे में क्या करना है? ए माइनस बी। यही कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए इसका वैल्यू आपको चाहिए, तो देखिए इसको रूट में लाना होगा सबसे पहले। पहला काम तो रूटे में नहीं, क्योंकि दोनों में रूट, देखिए रूट a प्लस रूट बी बट्टे रूट a माइनस रूट बी है। यहाँ देखिए 2 प्लस रूट 3 बट्टे 2 माइनस रूट 3 है। तो सबसे पहला क्या स्टेप होगा? इसको रूट में लाइए। तो रूट में लाने के लिए 2 को आप किस तरह से रूट 4 लिख सकते हैं क्या? देखिए, तो रूट 4 का वैल्यू 2 ना होता है, तो रूट 4 सबके जगह लिख देंगे रूट 4, इसके जगह भी रूट 4। अब देखिए इस फॉर्मेट में ये आ गया। अब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका वैल्यू 2 इंटू ए के जगह क्या हो जाएगा? रूट के अंदर वाली संख्या 4 प्लस रूट के अंदर वाली संख्या अगली क्या है? 3। 4 3 7, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, तो 4 माइनस 3। तो क्या निकल के आया? तो 4 में से 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब 4 3 7 दूनी डायरेक्ट 14 निकल के आ गया। यह क्या निकला है? a प्लस 1/a का वैल्यू आपको निकल के आया है। a प्लस 1/a का वैल्यू निकल के आया है आपको 14। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए? यहाँ देखिए, फोकस आपको यहाँ रखना है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया। b के जगह 1/a रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू आपको अब निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा? तो 14 का स्क्वायर कर देना हो। क्या कॉन्सेप्ट होता है? 14 का स्क्वायर करेंगे 2 घटा देंगे, यानी 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 माइनस 2 जाएगा, 194 आ गया। अब देखिए ये, अब आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का वैल्यू तो 94 निकल गया।
अब ए बी का वैल्यू निकालना है। देखिए ये ए दिया गया इतना और बी, इस दोनों को गुना कीजिएगा। देखिए आप ये कट के सभी जो 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे देखिए समान है। क्लियर है? ए बी का वैल्यू कितना निकल के आया? 1 आया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 194 अब प्लस ए बी का वैल्यू 1, मतलब 195 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? अब आपको देखिए ज़बरदस्त अप्रोच आपको एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से बनाना है, एग्ज़ाम हॉल वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा वह आप चलिए सीखिए। क्या करना आपको देखिए, सबसे पहले जो है आप ये समझ चुके हैं कि बी बराबर जो है 1/a हमने निकाला है। क्लियर है? ये चीज़ समझ चुके हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, निकालना क्या है, a² प्लस b² प्लस ab। एक बात बताइए मेरे भाई, अब देखिए a प्लस 1/a बराबर क्या हो जाएगा, k² -2। क्लियर है? a प्लस 1/a k² -2 होगा, क्योंकि a बराबर आपको a दिया हुआ है, अब b बराबर 1/a। a प्लस b क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/a, k² -2 इसका वैल्यू आ गया। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो a² प्लस b² की जगह रखेंगे तो k² -2 ए बी कितना हो जाएगा 1, तो कितना निकल के आया k² -1। अब देखिए ऑप्शन से आपको करना है, ऑप्शन से आपको क्या करना है, ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो k² -1 हो, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर हो और स्क्वायर से एक कम हो। तो ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी दिख रहा है, जो 14 का स्क्वायर से एक कम है। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब चलिए इसी टाइप पर अगले प्रश्न को आप करिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप खुद इसमें करिएगा। तो क्या करना है आपको, देखिए ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर उतना, तो 1/a क्या हो जाएगा आपको बी के बराबर हो जाएगा, यहाँ भी करिएगा तो। क्लियर है? अब देखिए क्या आपको निकालना क्या है, a² प्लस b² माइनस ab। डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में इस तरह से करना है। देखिए a प्लस 1/a बराबर क्या हो गया, आप k मान लीजिए। क्लियर है? a प्लस 1/a बराबर आप k मान लीजिए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, a² प्लस b² यानी a² प्लस 1/a² निकालना है, तो क्या हो जाएगा k² -2। क्लियर है? अब आपको देखिए इसके जगह आप वैल्यू रख दीजिए, इसके जगह ये क्या आया k² -2 माइनस ए बी के जगह क्या हो जाएगा -1। ए और बी को काटिएगा, देखिए ऊपर नीचे जो है समान संख्या है तो कट के 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो k² -2 आया, k² -2 -1 सॉरी k² -3 आया। तब ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको स्क्वायर वर्ग करने के बाद वो 3 कम आना चाहिए। क्लियर है? तो k² -3 ऐसा कौन संख्या है, यहाँ आप देखेंगे 97। अब 97 कैसे है आप कहिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, आपको 97 दिया गया है। ये 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100, 100 माइनस 10 के स्क्वायर कीजिएगा तो 100 -3, ये 97 निकल के आया। तो क्लियर है, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से आप करके देखिए, आपको यही आंसर आएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।